नमस्कार। मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं पूनम मेहता, आपकी हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की अध्यापिका, आप सभी का आज की ई क्लास में अभिवादन करती हूं और आपकी आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूं। एक पंक्ति सुनेंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दोशाला उड़े खड़ी थी। तो बूझो क्या? भुट्टा। इसका आंसर होता है भुट्टा। तो आज हमने यह पहेली देखी, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहेलियाँ और मुकरियाँ इसी प्रकार का एक काव्य जो है वो हम आज सीखने जा रहे हैं। काव्य 21 पहेलियाँ और मुकरियाँ। अमीर खुसरो जी इसके कवि हैं और इसका प्रकार जो है वो मुक्तक है। तो ऐसा ही एक काव्य आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अमीर खुसरो जी का परिचय एवं उनकी कविताएं, रचनाओं के बारे में हम कुछ माहितियाँ, इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त करेंगे। अमीर खुसरो जी का जन्म सन 1253 में हुआ था। उनका निधन सन 1325 में हुआ था। आदिकाल की राजाश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोवेद विनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियाँ और मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। तो आज हम सीखेंगे पहेलियाँ और मुकरियाँ। पहेलियाँ जिसमें 4 पहेलियाँ हमें दी गई है बच्चों, और मुकरियाँ के 3 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पहेलियाँ। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? उत्तर होता है तला नहीं था। अब समझे, तला का अर्थ होता है तेल, तेल में तला हुआ, और दूसरा तला जूते का तल्ला यानी कि तला। तो यहाँ पर पूछा गया था जूता पहना नहीं, अर्थात जूता हमने पहना ही नहीं था और समोसा जो है वो हमने खाया ही नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि उसमें तला नहीं था। अब इन पंक्तियों को हम समझेंगे। जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया, क्योंकि जूते में तलवा नहीं था, तल्ला नहीं था, और समोसा कहाड़ी में तला नहीं गया था। तो दोनों का उत्तर जो था उसमें सामान्य चीज़ क्या थी? तल्ला। ठीक है, तो ये पहली पहेली थी। अब दूसरी समझे। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा? उत्तर आएगा दाना न था। दाना का अर्थ होता है अनार के दाने, और दूसरा दाने का अर्थ होता है बुद्धिमान या तो समझदार। तो यहाँ पर कहा गया अनार नहीं चखा और वजीर यानी कि मंत्री जो है उसका चुनाव नहीं किया, क्योंकि अनार में दाने नहीं थे इसलिए, और उम्मीदवारों में कोई दानेदार यानी बुद्धिमान अक्लमंद आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता। इसीलिए क्या हुआ? अनार चखा नहीं और वजीर रखा नहीं। इस तरह यहाँ पर हमने दूसरी पहेली देखी। अब तीसरी पहेली देखेंगे। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? उत्तर होता है फेरा न था। अर्थ समझे। रोटी क्यों जल गई, ऐसा प्रश्न है। इसलिए कि तवे पर उसे
उल्टा नहीं किया गया। घोड़ा सवारी, घोड़े की सवारी जो है अथवा तो जोतने के समय क्यों अड़ गया? इसलिए कि उसे सिखाया ही नहीं गया था, तैयार ही नहीं किया गया था, ट्रेन नहीं किया गया था। और पान क्यों सड़ गया? इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाला नहीं गया। फेरना, रोटी को पलटना, तो उसे कहते हैं फेरना। अड़ना यानी रुके रहना। और पान खाने का पत्ता जो होता है उसे पान कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया कि पलटना यानी पान को पलटकर उसे फेरा नहीं गया, रोटी को पलटकर फेरा नहीं गया। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि अगर उसे फेरा नहीं गया तो रोटी जल गई और घोड़ा जो है वो अड़ियल बन गया और पान जो है वो सड़ गया। तो ऐसे इस पहेली को हमने समझा। अब चौथी पहेली। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। उत्तर आएगा चक्की के पाट। अब इसे समझे। एक नारी यानी एक औरत के दो बच्चे हैं, बालक यानी बच्चे। इन दोनों बच्चों का एक जैसा रंग है, दोनों एक ही रंग यानी एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है। लेकिन उनमें से एक चलता है, घूमता रहता है और दूसरा अपने ही स्थान पर, अपनी ही जगह पर स्थिर रहता है। ठीक है, अड़ा रहता है। इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते हैं, फिर भी उन्हें आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ढाड़ा रहना का अर्थ होता है खड़ा रहना, स्थिर रहना, स्टेबल रहना। दोनों ही साथ साथ, उसके बावजूद साथ साथ रहते हैं। दोनों लड़के चक्की के दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी अनाज पिसता है। तो इसी प्रकार इसका उत्तर आएगा चक्की के दो पाट। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? पहेलियाँ। अब द्वितीय भाग देखेंगे, मुकरियाँ। मुकरियाँ में फर्स्ट, जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अब इसको भी बूझना है। इसका उत्तर क्या होता है? लोटा। अब पहेलियाँ प्रश्न के रूप में होती थी और मुकरियाँ जो हैं वो दो सखियाँ एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, संवाद जो है उस स्वरूप में बोली जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, फर्स्ट मुकरी जो है उसे समझेंगे हम। वह आदेश का पालन करने वाला है, जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है। वह मेरी प्यास बुझा देता है। उसका तन यानी आकार बहुत ही छोटा है पर उसमें पानी काफ़ी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है कि नहीं, साजन नहीं सखी, वह तो लोटा है। सेकंड, वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। उत्तर है इसका ढोल। समझे? शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है, यह काम और कोई नहीं कर सकता। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है, सखी क्या वे साजन हैं? जवाब में वह कहती है, नहीं साजन नहीं सखी, वह तो ढोल है। ढोल के बिना हर एक विवाह जो है, शादी जो है वो क्या है? अधूरी लगती है। थर्ड, अति सुरंग है रंग रंगीले, हैं गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। उत्तर होता है इसका तोता। समझेंगे? वह बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत सुंदर है, वह बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। वह राम राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वे साजन हैं? सखी जवाब में कहती है, नहीं नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है। तो इस प्रकार हमने पहेलियाँ और मुकरियाँ को समझा। अब गृह कार्य देखेंगे। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट,
तला शब्द के 2 अर्थ बताइए। सेकंड, वजीर में दाने नहीं थे, क्या अर्थ है? थर्ड, ढोल और साजन में क्या समानता है? फोर्थ, राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, न फेरने पर रोटी और घोड़े और पान की क्या हालत होती है? सेकंड, चक्की के 2 पाटों की क्या विशेषता बताई है? थर्ड, लोटा क्या क्या करता है? तो इस प्रकार हमने गृह कार्य भी देखा जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। आशा रखती हूँ कि काव्य 21 पहेलियाँ और मुकरियाँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कोई रोचक काव्य या गद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।